हर एक आंख उसकी हुजूरी में बंद हो जाए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो अपनी आंख खुली रखता है वो खुदा से मुकाबला करता है। हर एक आंख उसकी हुजूरी में बंद हो जाए और उसके कलाम को मांगे, क्योंकि उसका अजीम कलाम ही है जो आपको जिंदगी बख्श सकता है। आए हम दुआया कोर्स गाएंगे और इसी के दरमियान अपने आप को खुदावंद के अजीम कलाम के लिए तैयार करेंगे। सबसे दरख्वास्त करूंगा अपने सरों को झुका ले और अपनी आंखों को बंद कर ले और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। उसका तख्त यहाँ लग चुका है। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। साए में तेरे कदूस बस आता है ये ख्याल। यसु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यसु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। साए में तेरे कदूस बस आता है ये ख्याल। यसु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। साए में तेरे कदूस बस आता है ये ख्याल। यसु पाक है, रूह पाक है, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हिकमत का दरिया है तू, प्यार का मंबा है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू। यसु पाक है, रूह पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू। बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू। अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है
तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, रूह पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, रूह पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल। हालेलुया। अपने सरों को ये खुदावंद की हुजूर में झुकाए रखेंगे। हम दुआ करेंगे खुदावंद के अजीम कलाम के लिए। भाई बहराम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस 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 खुदावन खुदा एक खादरे मुतलिक आसमानों के आसमान के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए। तेरे बेटे हमारे मनन जी खुदावन यीशु मसीह के नाम में खुदावन तू हमारी दुआओं को सुन खुदावन खुदा। हम तेरे आगे इल्तिजा और फरियाद लेकर आते हैं प्यारे खुदावन खुदा। हम तेरे हजूर आते हैं खुदावन खुदा, हम तेरे हजूर झुकते हैं प्यारे खुदावन खुदा। हम तेरे हजूर सर लगू होते हैं प्यारे खुदावन खुदा। अपने सरों को झुकाए इस वक्त खुदावन खुदा। तेरे सारे लोग तेरे हजूर हैं खुदावन, क्योंकि पूरी दुनिया में से बचाए हुए चंद लोग हैं खुदावन तेरे, जिनको तू बचा लेता है प्यारे खुदावन खुदा। जो तेरी भेड़ें हैं खुदावन खुदा, वो बच जाती हैं खुदावन खुदा, क्योंकि भेड़ें तेरी आवाज़ को पहचानती हैं खुदावन खुदा, ताकि वो भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे जाएं और खुदावन खुदा वो हर किस्म की हलाकत से बचे प्यारे खुदावन खुदा। हम ईमान रखते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी, तू ही वाहिद अच्छा चरवाहा है जो हमारा है खुदावन खुदा। हम तेरी भेड़ें हैं खुदावन खुदा, हम तेरी आवाज़ को पहचानते हैं खुदावन खुदा, हम तेरे कलाम को पहचानते हैं खुदावन खुदा। हम तेरी कलाम की सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हैं खुदावन खुदा। तू अपने कलाम की सच्चाई को अपने खादम हमारे रहबर रब यार के साथ हो खुदावन खुदा, तू उसके मुंह को खुदावन छू ले जैसे तूने अपने नबी के मुंह को छुआ था। ओ खुदावन खुदा तू अपने इस बंदे के मुंह को छू और बरकत दे खुदावन खुदा, और पाक रूह से मस्सा कर खुदावन खुदा। इसमें उस पाक कलाम को हंडेल जो खुदावन खुदा पाक रूह का मस्सा देता है खुदावन खुदा, जो पाक रूह तेल की मानी रहते हैं खुदावन खुदा। तू पाक रूह का तेल अपने इस खादम के सर पे हंडेल प्यारे खुदावन खुदा, ताकि हम सब उसके वसीले से मस्सा में आ जाए खुदावन खुदा, हम सबको मस्सा हो जाए खुदावन खुदा। उस पे कीमती लहू के लिए खुदावन खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने कलवरी पर बहाया खुदावन खुदा। हमें फजल अनायत कर खुदावन खुदा, हमें तौफीक अता कर खुदावन खुदा, ताकि हम उस कलवरी के नीचे आए खुदावन खुदा, उस लहू के नीचे आए खुदावन खुदा। तेरे उस लहू की छींटे लेने वाले इस काबिल हो खुदावन खुदा। तू अपने लोगों को चुन लेता है प्यारे खुदावन खुदा। मैं ईमान रखता हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं
खुदावन खुदा सारी रूहें प्यारे खुदावन खुदा तेरी हैं और तूने उन्हें लोगों में से ले लिया है, तूने उन्हें शैतान से खरीद लिया है और तूने हमारी कीमत दे दी है प्यारे खुदावन खुदा, अपना लहू बहाकर है प्यारे खुदावन खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन खुदा, तेरे इस सूली के लिए, तेरी इस कुर्बानी के लिए प्यारे खुदावन खुदा, जो तूने कुर्बानी दी और हमें बचा लिया प्यारे खुदावन खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन बच्चों के लिए खुदावन खुदा, जो तेरे लहू से नहाए हैं प्यारे खुदावन खुदा, जिन्होंने तेरे लहू को अपने ऊपर लिया है खुदावन खुदा, जिन्होंने वादा किया है तेरे कलवरी के नीचे तुझ पर ईमान रखा है प्यारे खुदावन खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इन बच्चों के लिए प्यारे खुदावन खुदा। ऐ मेरे मालिक, तू इन सब बच्चों के नामों को जानता है प्यारे खुदावन खुदा। अगर मैं बयान भी करूँ तो भी तू पहले ही से जानता है खुदावन खुदा। इन बच्चियों और इन बच्चों को खुदावन खुदा अपना हाथ कली वाला बढ़ा और इनके सरों पे रख खुदावन खुदा। इन्हें पाक रूह से मस्सा कर प्यारे खुदावन खुदा, इन्हें पाक रूह से भर प्यारे खुदावन खुदा। ये जाने तेरी कलाम की सच्चाई को प्यारे खुदावन खुदा, ताकि ये हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले बन जाए खुदावन खुदा। मेरी इस दुआ को सुन ले मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदावन खुदा, ताकि हम सब इन बच्चों के साथ और जो बच्चे अभी बपतिस्मा लेने वाले हैं खुदावन खुदा, तेरे उस कानून को पास करने वाले हैं खुदावन खुदा, तेरे उस इम्तिहान को पास करने वाले हैं खुदावन खुदा, जिसका नतीजा 100% 100% होता है प्यारे खुदावन खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि ये एक भी नंबर से कम ना होंगे प्यारे खुदावन खुदा, पूरे के पूरे 100 नंबर लेकर आएंगे खुदावन खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में मिलावट नहीं, तेरा कलाम 100% प्योर है प्यारे खुदावन खुदा। हमारा ईमान है खुदावन खुदा, तू अपना हाथ बढ़ा, हम सबको छू ले प्यारे खुदावन खुदा। अपने कलाम के लिए, उस हमारी रूह की ग़ज़ा के लिए हमें तैयार कर, हमें छू, हमारे ऊपर अपना हाथ रख खुदावन खुदा, अपना पाक रूह मुहैया कर प्यारे खुदावन खुदा, और तू यहाँ आप खुदावन खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, झूले और बड़ी बरकत दे दे और हम सब की बीमारियों को दूर कर दे, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे प्यारे खुदावन खुदा। और आने वाली गवाहों से खुदावन खुदा, तू अपने कलाम में फरमाता है कि मेरे लोगों को कोई ज़र ना होगा, कोई ज़र ना पहुँचेगा खुदावन खुदा। हम ईमान रखते हैं ये इस कोरोना वाली वायरस से खुदावन खुदा, और जितनी भी वायरस आने वाले हैं खुदावन खुदा, हम तुझ पर ईमान रखते हैं, तेरे कलाम पर ईमान रखते हैं कि तू हमारी हिफाजत करेगा, हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा, हमारे बेटों की हिफाजत करेगा, हमारी बेटियों की हिफाजत करेगा, हमारे भाइयों मसीहों की हिफाजत करेगा, तमाम पाकिस्तान की हिफाजत करेगा प्यारे खुदावन खुदा। इस मुल्क को अपने हाथ में ले प्यारे खुदावन खुदा, ताकि तेरे बसने वाले लोग आज़ादी के साथ बसते रहें प्यारे खुदावन खुदा। इन सब को अपने अख्तियार में रख खुदावन खुदा, शैतानी कुव्वतों को अपने अख्तियार में रख खुदावन खुदा, अपने उस कलाम की डोरी से बांधे रख खुदावन खुदा, ताकि वो हम पर हिला ना कर सके खुदावन खुदा, और उनकी कोई चाल हम पर न चल सके खुदावन खुदा। तू ही है जो इस दुनिया को और आने वाली दुनिया को और इस जहान को और आने वाले उस जहान को जो खुदावन तू हमारे लिए तैयार करता है। तू ही बादशाहों का बादशाह, तू ही बादशाह है, और खुदावन खुदा हम तुझ पर ईमान रखते हैं, हम तेरी राया है प्यारे खुदावन खुदा। तू हमें छू और बड़ी बरकत दे मसीह यीशु नासरी। हम ये सब कुछ मानते हैं और अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, तेरे ही मुकद्दस और कुदूस नाम मसीह यीशु नासरी के। हालेलुया। आए बगैर देर किए खुदावंद के अजीम कलाम में से हम हवाला लेंगे दूसरा तिमोथियस का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter number 2 and we will read from the verse number 20। खुदावंद के अजीम कलाम में लिखा है, बड़े घर में न सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए
बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। लेकिन बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लिए लायक और बुर्दबार हो और मुखालिफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर इब्लीस के फंदे से छूटे। सब कहेंगे आमीन। आए अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद के हुजूरी में, जिसने अजीम कलाम का ये हिस्सा हमें दिया कि हम उसे आज सुने, उसकी अजीम गहराई को जाने और उसके भेदों को पहचाने ताकि हम उसकी हजूरी में आजाद हों। बाप रब्बुल अफ़वाज खुदावंद ये सुना से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कदूस कलाम के लिए। मेरे खुदावंद खुदा जो तू हम पर मुनकशफ करता है, मेरे खुदावंद खुदा जो तू हम पर नाज़िल करता है, मेरे खुदावंद खुदा हम बेशक कुछ नहीं तेरे सिवा। मेरे खुदावंद खुदा तू ही अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम तेरी डालियां हैं। मेरे खुदावंद खुदा तुझी से मांगते हैं मेरे खुदावंद खुदा, बख्श दे कि पढ़ा गया कलाम मेरे खुदावंद एक एक जान के लिए जो यहाँ मौजूद है भाई से बरकत हो। मेरे खुदावंद खुदा तेरा मस्सा और तेरा रूह मांगते हैं तेरे कदूस नाम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। एक नारा हम लोगों ने तैयार किया था, उसमें फर्स्ट लाइन में बोलूंगा, आप लोगों ने बोला बाउंस बैक। क्या बोल रहे हैं? बाउंस बैक। सेकंड लाइन बोलूंगा, फिर आपने बोला बाउंस बैक। और थर्ड लाइन बोलूंगा, आपने बोलना हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। थर्ड लाइन पे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लाइन पे बोल रहे हैं बाउंस बैक, सेकंड पे भी बोल रहे हैं बाउंस बैक, थर्ड पे बोल रहे हैं हालेलुया। ठीक है, ठीक है, रेडी है सारे? सारे रेडी है? We will not fear. We will fight. Jesus is God. तशरीफ रखें, सब हालेलुया का नारा लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के अजीम कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी वर्स नंबर 32 के अंदर लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। किससे वाकिफ होगे? सच्चाई से वाकिफ होगे, हकीकत से। हालेलुया। ट्रुथ से। You will know the truth and truth will set you free. हालेलुया। ट्रुथ आपको आजाद करेगा। कौन आजाद करेगा? सच्चाई आपको आजाद करेगी और झूठ और फरेब और हकीकत को छुपाना आपको गुलामी की बंधनों के अंदर और उसकी मौत के अंदर गर्क कर देगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई आपको आजाद करेगी। आमीन। कौन आजाद करेगा? सच्चाई आजाद करेगी और सच्चाई खुदा का कलाम है। हालेलुया। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का कलाम है। और कलाम क्या है? If you read from chapter 1 and verse number 1 of John, यूहन्ना की इंजील का पहला बाब और उसकी पहली आयत पढ़े तो उसमें लिखा है इब्तिदा में कलाम था। हालेलुया। इब्तिदा में क्या था? कलाम था। There was no God in the beginning. हालेलुया। There was no God in the beginning, but there was word. इब्तिदा में खुदा नहीं था, इब्तिदा में कलाम था। हालेलुया। क्योंकि खुदा का मतलब है खालिक। जब मखलूक ही नहीं थी तो खालिक कैसे लेबल लगा सकता था अपने ऊपर? हालेलुया, हालेलुया। वो असली रूह असल से क्या थी? कलाम थी। असल से क्या थी? कलाम थी। He was word। लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। जब वो खुदा बना, ऑन द सेकंड पॉइंट, जब उसने क्रिएट किया, जब उसने क्रिएशन को पैदा किया। आमीन। हालेलुया। And on the third point, और कलाम खुदा था। Word was God. Hallelujah. Word was God. कलाम खुदा था, कलाम खुदा है और कलाम खुदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो शख्स कलाम को रद्द करता है वो आजाद नहीं किया जा सकता।
हालेलुया। वो आजाद नहीं किया जा सकता। और अगर कोई आजाद होना चाहता है, अगर कोई आजाद होना चाहता है तो उसको सच्चाई की वाकफियत की जरूरत है। हालेलुया। उसको सच्चाई की वाकफियत की जरूरत है। उसको ट्रुथ का नॉलेज होना चाहिए। उसको हक की पहचान होनी चाहिए। अदरवाइज ही कैन नॉट बी सेट फ्री फ्रॉम द सिन। हालेलुया। ये बात खुदा ने यहूदियों को की, फरीसियों को की कि तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? I will read from the verse number 33, 33वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल हैं। क्या है हम लोग? इब्राहिम की नस्ल हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। आमीन। कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। आज ऑलरेडी आजाद है। हालेलुया। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उस नुक्ता निगाह से देखा जाए, तो आज जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जो बैठे हो, आप लोग भी आजाद हैं। आमीन। किसी की गुलामी में तो नहीं। कोई आप में से जेल से तो नहीं आया, बाहर दो गार्ड खलोते हैं, तेनू थोड़ा टाइम दिता गया, चल निकलेगा बाहर वापस जेल से। आप सब आजाद हैं, लेकिन आप रोया से आजाद हैं, विजन से आजाद हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, जहां रोया नहीं और रूहें बेकैद हो जाती हैं, दुनिया में आजाद हो जाती हैं, दुनियावी काम के अंदर अपने आप को आजाद समझती हैं। वो कहते हैं असी तो आजाद आ। कहता है कभी किसी की गुलामी नहीं की, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? कैसे कह सकता है तू कि हम आजाद किए जाएंगे? हम तो गुलामी नहीं है। तो किस गुलामी की बात कर रहा है? किस आजादी की बात कर रहा है? यीशु उन्होंने जवाब दिया, वर्स नंबर 34, 34वीं आयत। यीशु उन्होंने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। किदे गुलाम हो तुसी? कहंदा गुनाह के गुलाम हो तुम। यू आर द सर्वेंट ऑफ सिन। गुनाह की गुलामी करते हो। और जो शख्स गुनाह की गुलामी करता है वो गुनाह की प्रस्तिश करता है। गुलामी की होती है पूजा करना, प्रस्तिश करना। जो गुनाह ने क्या वो करना। आमीन। हालेलुया। जो गुनाह ने कहा वो करना। और जिस चीज को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, जिस चीज को आप अवलीन तरजीह देकर उसके अहकामात को मानते हो, आप उसके गुलाम हो। आप उसके क्या हो? गुलाम हो। आप उसकी गुलामी में घिर चुके हो। आप उसकी पूजा करते हो। आप एक बुत परस्त हो। हालेलुया। बुत परस्ती का मतलब है नहीं मैं अपने कार जड़ा शिवा लाला, मैं अपने कार हनुमान लाला। आपके घर अगर एलसीडी लगी हुई है ना, आप खुदा कलाम को छोड़ के एलसीडी के आगे बैठ जाओ, वही ताड़ा बोलते। आमीन। उसी की आप प्रस्तिश करते हो, क्योंकि आप उसकी गुलामी में हो। और आपके बदन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसको डिनाई करके जो वक्त खुदा का है जाकर खुदा खुद हो। कोशिश बड़ी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप गुलाम हो। क्योंकि आप गुलाम हो। और फिर बहुत सारे उठते हैं, बहुत सारे लोग उठते हैं, कहते हैं जी असी गुनाहगार नहीं, मैं तो गुनाह नहीं करता, मैं तो गुनाह नहीं करता। मैं आपको हवाला पढ़ के सुनाता हूं। सब कहेंगे हालेलुया। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, की गई है हम बेगुनाह हैं, हम क्या हैं? बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं। अपने आप को क्या देते हैं? फरेब देते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं जो गुनाहगार ना हो। बाइबल मुकद्दस जब इस चीज के ऊपर मोहर करती है कि सबने गुनाह किया, किसने गुनाह किया? सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम है। खुदा का जलाल गुनाहगार के लिए नहीं। और ना ही बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक बेईमान गुनाहगार बंदा ये समझे, ये अपने अंदर ये खुशी रखे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलना। कलाम के अंदर लिखा है खुदा गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता। आमीन। खुदा गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता। वो आपकी थॉट्स में नहीं चलता, वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। वो अपने कानून पे चलता है। आमीन। एंड हिज लॉ इज हिज
वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उसका कानून उसके खुदा का कलाम है। हालेलुया। अगर आप कलाम में हैं तो लिखा है इत्तेकाद वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। He can do each and everything for you if you stay in His word of God। कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो फिर जो चाहोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। Everything, He can do everything। He can do everything। जिस चीज को आप सोच भी नहीं सकते खुदा वो कर सकता है, लेकिन कहां रहकर करता है? अपने कलाम के अंदर रह के, अपने। और वो लोग जो कहते हैं जी मैंने गुनाह नहीं किया, यूहन्ना कहता है अपने आप को फरेब देते हैं और उनमें सच्चाई नहीं है, उनमें सच्चाई नहीं है। एक बात अपने जहन में बिठा लें, बाइबल मुकद्दस में जहां जहां लफ्ज सच्चाई इस्तेमाल होता है, सच्चाई का मतलब है खुदा का कलाम। सच्चाई का क्या मतलब है? खुदा का कलाम। एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है हक। क्या इस्तेमाल होता है? हक। हक का मतलब भी खुदा का कलाम है। हालेलुया। हक का मतलब भी क्या है? खुदा का कलाम है। और जो हक को पहचानने से इनकार कर देता है, रोमियो के खत में लिखा है खुदा उसे नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है। जो हक को पहचानने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है, खुदा उसको नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है। आमीन। हालेलुया। लिखा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, That's the mentality of God। हालेलुया। खुदा के बीच की मेंटालिटी जो है, वो शख्स जिसके बारे में खुदा कहता है कि मेरे को मेरे दिल के ऐन मुताबिक शख्स मिल गया, वो था जो तौबा करता था, वो था जो गुनाह का इकरार करता था, वो था जो खुदा के आगे झुक जाता था। हम ये नहीं कह सकते वो गुनाह नहीं करता था। He still do sin, but he confess each and everything he has done wrong। हालेलुया। हर बुरी चीज को वो फौरन झुक कर जो है क्या करता था? इकरार करता था कि है बाप खुदा मैंने तेरे खिलाफ क्या किया है? गुनाह किया है। वाई? पौलुस रसूल कहता है जिस गुनाह का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है। तो गुनाह करने वाला मैं नहीं बल्कि इब्लीस है जो मुझ में बसा हुआ है। आमीन। हालेलुया। गुनाह करने वाला कौन है? इब्लीस है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आपको उस इब्लीस से, उस झूठ से, उस गुनाह से आजादी की जरूरत है। बट द क्वेश्चन इज दैट कैसे आजाद होंगे? और आजाद होने से पहले आपको एक और सवाल का जवाब चाहिए। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 9वीं आयत लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ गुनाह नहीं करता। किससे पैदा हुआ? जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। He can't do sin। हालेलुया। लेकिन केड़ा खुदा तो पैदा हुआ है। आमीन। किससे पैदा हुआ है? खुदा से पैदा हुआ है। उस हिसाब से देखें तो सबने गुनाह, कोई भी खुदा तो नहीं पैदा हुआ। आमीन। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये क्यों कर हुआ? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि इंसान आखिर गुनाह करता क्यों है? आमीन। और उसको समझने के लिए आपको ओरिजिनल सिन को समझना पड़ेगा। किसको? ओरिजिनल सिन को आपको समझना पड़ेगा। या अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं तो यहाँ पे ओरिजिनल सिन का एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया गया है। लिखा है 9वीं आयत से जो कोई खुदा से पैदा हुआ गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ। इसी से खुदा के फर्जंद, सुन लें, इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। 2 ट्राइब्स हो गए। कितने ट्राइब्स हो गए? 2 ट्राइब्स हो गए। एक खुदा के फर्जंद हैं, दूसरे इब्लीस के फर्जंद हैं। हालेलुया। किस किस के फर्जंद हैं? एक खुदा का फर्जंद है, एक इब्लीस का फर्जंद है। लिखा है इसी से जाहिर होता है, गुनाह से जाहिर होता है। किससे जाहिर होता है? गुनाह से जाहिर होता है। जो जान गुनाह करती है, इधर लिखा है जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस है। वर्स नंबर 8, 1 John chapter number 3 and verse number 8, you can note down this। लिखा है जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। जो शख्स गुनाह करता है वो किथों है? इब्लीस जो है। किधर से है? इब्लीस से है। कहां से है भाई? इब्लीस से है।
और लिखा है खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। लिखा है जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। क्योंकि जो पैगाम तुमने सुना शुरू से वो ये है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और काइन की मानिद ना बने। किसकी मानिद ना बने? काइन। Who was Cain? Who was Cain? ये काइन कौन था? किथों आया सी? कहां से आया था? काहिन कहां से आया था? काहिन कहां से आया था? काहिन आदम का बच्चा नहीं था। He was not the son of Adam. आदम का बेटा नहीं था। कितने जानते हैं? काफी सारे लोग जानते हैं। इधर सुने, पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और काहिन की मानिद ना बने जो शरीर से था, जिसने अपने भाई को कत्ल किया। किससे था? किससे था? आदम शरीर था। Adam was the son of God. Hallelujah. Adam was the son of God. Hallelujah. आदम खुदा का बेटा था, और अगर बाइबल उसे खुदा का फर्जंद करार देती है, हालेलुया, अगर बाइबल उसे खुदा का फर्जंद करार देती है, देन बाइबल कैंट डिनाई हिज ऑन वर्ड। हालेलुया। बाइबल अपनी ही बात को रद्द नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर बाइबल उसे खुदा का बेटा कहती है, तो यहां काइन को कैसे शरीर की औलाद कहती है? दैट वॉज द ओरिजिनल सिन। दैट वॉज द ओरिजिनल सिन। काइन किससे था? शरीर से था। काइन किससे था? शरीर से था। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुने, वो खुदावंद यीशु मसीह के टाइम पे सब इस सच्चाई को जानते थे। वो असी वाहिद है जिन्होंने पता ही नहीं सच्चाई दा। आमीन। हालेलुया। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इंसान में आखिर गुनाह आलूदा फितरत आई कहाँ से, हालेलुया, आखिर इंसान गुनाहगार है क्यों, आखिर खुदा क्यों कहता है कि इनकी तो फितरत लड़कपन से पैदाइश से ही बुरी है। हालेलुया। आखिर खुदा ने क्यों कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, तू कल्ला बचे है नू। आमीन। हालेलुया। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चंस। हालेलुया। ये वो सवालात हैं जिसकी सच्चाई को अगर आप जान जाएं तो खुदा का तुखम आप में आ जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर खुदा का तुखम आ जाएगा। यहाँ पे जितने बैठे हो आप जानते होंगे कि हम रूह जान जिस्म हैं। क्या है? रूह जान जिस्म। वी आर स्पिरिट सोल एंड बॉडी। हालेलुया। वी आर स्पिरिट सोल एंड बॉडी। हालेलुया। यहाँ पे अगर हम बाग अदन में जाएं, क्योंकि सारा काम बाग अदन से शुरू हुआ है। सब कहेंगे हालेलुया। सारा काम कहाँ से शुरू हुआ है जी? बाग अदन से शुरू हुआ है। और अगर बाग अदन के अंदर हम पढ़ें तो बाग अदन के अंदर पैदाइश की किताब उसका 1 बाब और उसकी वर्स नंबर 27 को पढ़े तो लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। किसको अपनी सूरत पर पैदा किया? इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। पर कलाम में तो लिखा है खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया था। हालेलुया। और नारी को उसमें से निकाला था। यानी ये कौन है? ये नर और नारी जिनको पैदा किया है उसने अपनी सूरत और अपनी शबी पर पैदा किया है। और वर्स नंबर 28 के अंदर लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों, सुने, समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रूए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। हालेलुया। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, कुछ भी खाने को मना नहीं किया। इधर कुल का क्या मतलब है? जब कुल लफ्ज़ आ जाता है, कुल इज़ अ अरबिक वर्ड, जब कुल वर्ड आ जाता है तो उसमें कुछ पीछे छूटता नहीं है।
जब यहां लिखा है कि कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो, और वर्स नंबर 29 में लिखा है कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए उगाया है। पहले तो मुझे ये बताएं, ये नर और नारी है कौन? ये आदम और हवा हैं। अगर ये आदम और हवा हैं तो हम ये चैप्टर 1 पढ़ रहा हूं मैं। दिस इज द चैप्टर 1, Genesis chapter 1, and I have read from the verse number 27, 28, 29 and 30. अगर ये आदम और हवा हैं तो दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है सो आसमान और ज़मीन और उसके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। ठीक है, ये वो है जिनको खुदा ने और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई सो छठा दिन हुआ। The 6 days are past. Hallelujah. The 6 days of the creation has passed. Hallelujah. 6 दिन तख्लीक के गुजर चुके हैं। आमीन। Hallelujah. Then the chapter number 2 starts, and chapter number 2 begins with so आसमान और ज़मीन और उसके कुल लश्कर का बनाना क्या हुआ? ख़त्म हुआ। हालेलुया। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया, और अपने सारे काम तो जिसे वो कर रहा था 7वें दिन क्या हुआ? फराग हो गया। जे ये तो बात तो नहीं कुछ बनाया सी, फराग हो गया। एंड ही गोज बैक टू इटर्निटी, इटर्नल रेस्ट। आया, काम किया, सब कुछ बनाया, वापस रेस्ट में चला गया। एंड ही नेवर केम बैक एंड डन अनदर वर्क। दोबारा नहीं आया और कोई काम नहीं उसने किया, क्योंकि जो कुछ वो कर रहा था उसने वहाँ छठे दिन पूरा करके 7वें दिन क्या किया? आराम किया। हालेलुया। क्या किया? आराम किया, और 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। दिस इज द वर्स नंबर 3 ऑफ चैप्टर 2। हालेलुया। दूसरे बाब की तीसरी आयत है। लेकिन चौथी आयत में जब हम पढ़ते हैं, पहुंचते हैं, यहाँ लिखा है ये आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। अब ध्यान से सुने, और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और न मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था। देयर वाज नो ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। वो कितने बना छड़े उन्हें, पूरा भी कर लिया। चैप्टर 1 से उन्हें सारा काम पूरा कर के टुर गया है। हालेलुया। और चैप्टर 2 की वर्स नंबर 4, 5 के अंदर जाकर कहते हैं ज़मीन में इंसान ही नहीं। हालेलुया। देयर इज नो ह्यूमन काइंड ऑन अर्थ, एंड हू दे आर, जिनको खुदा ने पैदा किया, नर और नारी को पैदा किया। यहाँ इसको डिफरेंशिएट करें कलाम के अंदर। यहाँ पे लिखा है वर्स नंबर 27, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। हालेलुया। बट एडम की जो स्टोरी हम जानते हैं, उसके अंदर तो हवा को उसकी पसली से बनाया था। आमीन। हालेलुया। और आदम को मट्टी से बनाया था। बनाने में और पैदा करने में थोड़ा सा अंतर है। हालेलुया। पैदा करने में और बनाने में क्या है? थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप मट्टी लेके पुतला बना सकते हैं, लेकिन जो बेबी आपका पैदा हो उसको आपने नहीं बनाया। द नेचर क्रिएट्स हिम। हालेलुया। किसने उसको बनाया है? नेचर ने बनाया ना। नेचर इज गॉड। हालेलुया। नेचर इज गॉड। हालेलुया। बट व्हेन ही बिकम्स गॉड, व्हेन ही क्रिएट्स समथिंग, हालेलुया, जब उसने कुछ बनाया तब वो खुदा बना है। एंड बिफोर दैट ही वाज वर्ड। He was word before he created anything. Hallelujah. जब तक उसने कुछ नहीं बनाया था, he was word. Hallelujah. जब उसने बना दिया, then he became God because he created something. Hallelujah. But he does not create the nar and nari. Hallelujah. Male and female, does not create male and female. He give birth to them. Hallelujah. He give birth to them. Hallelujah. उनको पैदा किया है। क्या किया है? पैदा किया है। खुदा का कलाम किसी चीज को बनाता नहीं, पैदा करता है। हालेलुया। खुदा का कलाम जब कहता है रोशनी हो जा, तो अग नहीं जलांदा कि रोशनी हो जा, बल्ब नहीं जात करता, कहता रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाती है। हालेलुया। बिकॉज हिज वर्ड क्रिएट्स एंड गिव बर्थ। हालेलुया। एंड गिव बर्थ। ये खुदा की औलाद थी। ये किसकी औलाद थी? बट दिस इज नॉट अ बायोलॉजिकल औलाद। हालेलुया। ये कोई बायोलॉजिकल औलाद नहीं थी।
they get birth from his word, because his word has power to create each and everything. हालेलुया. क्योंकि उसके कलाम के अंदर कुव्वत है सब कुछ पैदा करने की. हालेलुया. कलाम के अंदर लिखा है अगर इन पत्थरों से कहे तो इब्राहिम के लिए औलाद पैदा, पत्थर आंचो. हालेलुया. He can create the mankind from the stone. हालेलुया. Because he has power. But आदम को उसने मट्टी से बनाया. डिफरेंशिएट करें. क्या करें? डिफरेंशिएट करें. इसके अंतर को, इसके फर्क को समझें. लिखा है जमीन पर हल जोतने को कोई इंसान ही नहीं था. हालेलुया. लिखा है बल्कि जमीन से कोर उठती थी और तमाम रूह जमीन को क्या करती थी? सैराब करती थी. हालेलुया. एंड वी रीच ऑन वर्स नंबर 7 चैप्टर 2. 7वीं आयत में जब हम पहुंचते हैं लिखा है और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया. हालेलुया. खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया. He create a man from the dirt of the earth. Hallelujah. किससे बनाया? And what do we just read from the verse number 27 of chapter 1? यहाँ लिखा खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया. There is a difference in पैदा करना और बनाना. Hallelujah. There is a difference. Hallelujah. जिस चीज को उसने मट्टी से बनाया लिखा है उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका. What do you think this जिंदगी का दम ये क्या है? This is not spirit. This is not spirit. This is soul. Humankind is the mixture of three things: spirit, soul and body. Spirit आपकी रूह है. Soul जो है वो आपके बदन की जान है. And soul is in blood. लहू के अंदर जान है. किसके अंदर जान है? लहू के अंदर जान है. कीप इन माइंड. जान किसके अंदर है? लहू के अंदर. उसके नथनों में जब जिंदगी का दम फूका तो खुदा ने उसके अंदर ब्लड को क्रिएट किया. हालेलुया. एंड ही गिव लाइफ टू द रेड ब्लड सेल्स. हालेलुया. खून के उन लाल खलियों को उसने जिंदगी दी. एंड दैट वाज नॉट स्पिरिट, दैट वाज सोल. That was not spirit, that was soul. हालेलुया. वो रूह नहीं थी, वो जिंदगी थी. हालेलुया. लेकिन जिंदगी कहां से निकल के आती? खुदा में से निकल के आते. He is the generator of life. हालेलुया. He is the generator of life. If you disconnect yourself from the generator, you can't get life. हालेलुया. अगर आप अपने तार जनरेटर में से निकाल लेंगे आपके घर में अंधेरा हो जाएगा. हालेलुया. कहीं से तो एक मंबा जो रोशनी देता है, जो जिंदगी देता है, वो हमारा जिंदा खुदा है. हालेलुया. 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 तो इंसान और खुदा के दरमियान 3 दर्जे हैं. कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे हैं. एक है हैवान, एक है हैवान, एनिमल बीइंग. हैवान क्या है? एनिमल बीइंग, जानवर. फिर है इंसान. फिर क्या है? इंसान. और फिर है खुदा का फर्जंद. हालेलुया. कौन है फिर? खुदा का फर्जंद. 3 दर्जे हैं. कितने दर्जे हैं? 3. सबसे निचले दर्जे पे हैवान है, जिसको नहीं पता मैं नंगा खड़ा हुआ हूं. आमीन. जिसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं. आमीन. जिसको नहीं पता ये मेरी बहन है. आमीन. हालेलुया. जिसको नहीं पता ये मेरा बाप है. आमीन. हालेलुया. जो शऊर नहीं रखता. It does not have consciousness. It does not have that kind of mind. अगर हम सोचते हैं कि उसके पास अक्ल नहीं है, he have knowledge. Every predator have knowledge. लेकिन नॉलेज किस चीज का उसके पास? सिर्फ अपना पेट भरने का. हालेलुया. हालेलुया. किसी जंगल के अंदर हिरन सुबह उठता है और वो बैठ के बोलता है आज मैं जी जान से दौड़ूंगा. आज मैं अगर ना दौड़ा तो मारा जाऊंगा. अगर ना दौड़ा तो. और उसी जंगल में एक शेर उठता है और कहता है मैं जी जान से दौड़ूंगा. अगर ना दौड़ा तो मारा जाऊंगा. दे हैव सेम मेंटालिटी. लेकिन एक शिकारी एक शिकार है. एंड दैट्स कॉल्ड हैवान. आमीन. हालेलुया. तो ये जो मट्टी से आदम बनाया गया है, दिस वॉज नॉट द शबी ऑफ गॉड, दिस वॉज नॉट ऑन द इमेज ऑफ गॉड. हालेलुया. ये जो मट्टी से आदम बनाया गया है ये उसकी शबी पे नहीं बना. एंड इफ यू वांट प्रूफ देन गॉड डज नॉट हैव बॉडी. हालेलुया. कलाम के अंदर लिखा है खुदा रूह है, रूह की गोश्त और हड्डी
God does not have human flesh. Hallelujah. He does not have blood. Hallelujah. He is eternal spirit. Hallelujah. वो अज़ली रूह है और जिस शबीह पे उसने इंसान को बनाया वो स्पिरिट है. Not your earthly body. Your earthly body is on the image of beast. हैवान की शक्ल पे. किसकी शक्ल पे? हैवान की शक्ल पे. लेकिन खुदा ने उसको हैवान रहने नहीं दिया. खुदा ने उसको हैवान रहने नहीं दिया. अगर आप हिस्ट्री में देखें तो चार्ल्स डार्विन था, वो कहता है जी इंसान एवोल्यूट हुआ बंदर से. ही बिलीव्स द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन की थ्योरी गलत है, क्योंकि खुदा ने हर चीज को आला नस्ल बनाया है और आला नस्लें बनाता बनाता सबसे आला चीज जो उसने बनाई थी, ही वाज एडम. हालेलुया. बट देयर वाज लाइक एडम. देयर वाज लाइक एडम. आज भी है चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप्स, बंदर, बिल्कुल इंसान की तरह. और बहुत सारे जानवर बात भी करते हैं. इफ यू हैव सीन, एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज बिब्लिकल. सुने, उसकी मानित थे, उसकी मानित थे, उसकी लिसन केयरफुली, उसकी मानित थे, क्योंकि ही वॉज द इमेज ऑफ बीस्ट. Not his spirit, but his soul and body was on the image of beast. समझ आ रही है तानू? बदन जेड़ा है वो हिवान दी तरह सी. आपको पता है बायोलॉजी के अंदर जब ऑपरेशंस करना सिखाया था तो पहले मेंढक नू चीर देने, बिकॉज मेंढक का इंटरनल सिस्टम ऑर्गन्स बिल्कुल इंसान जैसे हैं. तो फिर इंसान में जानवर में क्या फ़र्क हो? इंसान भी खाता है, मेहनत करता है, सारा कुछ करता है. वो भी बेचारे मेहनत करते हैं, अपने लिए दाना चुगते हैं, रोटी लाते हैं, इकट्ठी करते हैं, बच्चों की लाते हैं. So there is no difference in human being and beast. हैवान में और इंसान को फ़र्क नहीं है, फ़र्क रूह में. फ़र्क किस में? फ़र्क रूह में. और ये बात कि इंसान की मानित थे, इस बात से साबित होता है. इफ़ यू रीड फ्रॉम द वर्स नंबर 20 ऑफ चैप्टर 2, लिखा है और आदम ने कुल छिपाए और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे. उसने सबके नाम रखे. सबके क्या रखे? नाम रखे. और लिखा है आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिद ना मिला. मेरा रुमाल का लिखा है कोई मददगार उसकी मानिद. और खुदा लब क्यों रहा सी? खुदा क्यों हैवान में उसके लिए मददगार ढूंढ रहा था? क्योंकि उसकी मानिद थे. क्योंकि उसकी मानिद थे. उसकी मानिद थे. लेकिन जो स्पिरिट उसने बनाई थी उसकी मानिद कोई नहीं था. हालेलुया. लेकिन जो जिस्म बनाया था उसकी जिस्म की मानिद थे. एंड वी स्टिल हैव सम एनिमल्स लाइक अ मैन. अगर आपने गोरिल्ले देखे तो बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं. और अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएं तो इंसान के स्कल जो हैं, उनके बोन्स जो हैं, उनके स्केलेटन जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एप से मिलते हैं. That's why Charles Darwin said that human being is evolved from the animal. हालेलुया. क्योंकि खुदा ने सब नस्लें बनाई हैं. आमीन. हालेलुया. बट इंसान को जो चीज़ हैवान से लाकर खुदा ने इंसान से भी ऊपर लेके गया, इंसान से भी उसने हमें अपने फर्जंद ठहराया. क्या ठहराया? फर्जंद ठहराया. एडम वाज द सन ऑफ गॉड. हालेलुया. Why? Because he gave the power and control of each and everything on this earth. हालेलुया. अभी हमने पढ़ा है कि उसने उनको बनाया और कहा, वर्स नंबर 28 कहता है और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछली और हवा के परिंदे और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो. हालेलुया. If he is God and we are his son, so we are God in his non-presence. हालेलुया. हम खुदा हैं. हम क्या हैं? उसकी गैर हजूरी के अंदर ऐसी की हुए. फिर जहाँ पे हमारा बाप नहीं जा पाता, कहता जहाँ मेरी जगह तू टुर जा. आमीन. हालेलुया. कलाम के अंदर लिखा है उसने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा. कहता है मैं चाहता हूँ कि तुसी मेरे च हो जाओ, मैं तुहाडे विच हो जाए, बाप मेरे में. हालेलुया. जिस तरह बाप मुझ में, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ, और जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे वही होगा, बल्कि जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े काम तुम करोगे. कहते जहाँ मैं हूँ तो वो सानू बड़े उत्ते दर्जे ते लेके जाना चाहता है. आमीन. इंसान से भी बालातर. किससे बालातर? इंसान से भी बालातर.
आमीन। आदम को इंसान से बालातर बनाया था। ही गिव्स द कंट्रोल ऑफ एवरी ईच एंड एवरीथिंग, हालेलुया। हर चीज का कंट्रोल दिया था, आमीन, हालेलुया। बिकॉज उसने उस मट्टी से आदम को बना के ना सिर्फ उसमें जिंदगी डाली थी, साथ साथ उसने अपनी उस स्पिरिट को भी डाला था जो उसने पैदा की थी, हालेलुया। क्या की थी? पैदा की थी। और यूहन्ना आखिर में जाके कहता है कि जो खुदा से पैदा हुआ गुनाह नहीं कर सकता, हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा है आदम ने गुनाह नहीं किया, आदम ने गुनाह बल्कि हवा ने गुनाह किया और गुनाह में पड़ गई, आमीन, हालेलुया। वाई? हवा के अंदर भी खुदा की रूह थी, नर और नारी दोनों रूहें खुदा ने बनाई थी, मेल एंड फीमेल स्पिरिट उसने बनाई थी, आमीन, हालेलुया। क्यों 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 वो गिर गई गुनाह के अंदर? और आज पूरी दुनिया गुनाह में क्यों गिरी हुई है? मैंने आपको बताया सबसे नीचे हैवान है, उससे ऊपर इंसान है, उससे ऊपर खुदा की मानिद, उसके फर्जंद के पास वो सब मिरास होती है जो बाप के पास होती है। और कलाम हमें बार बार बताता है कि तुम्हें आसमानी मिरास का वारिस बनाया गया है। वी हैव गिवन यू पावर दैट गॉड हैव। कहता जो पावर खुदा हमें तानू दी है, मेरे तो भी बड़े काम करोगे, आमीन। खुदा हमें अपनी मानिद बनाना चाहता है। यीशु मसीह कहता है मेरी मानिद बनो। ही वॉज गॉड, ही वॉज गॉड। वो कहता है मेरी मान, खुदा बनो। क्या बनो? इस जमीन के ऊपर उसने खुदा बनाया था आदम को। Who can deny this thing? This is biblical. This is written in Bible. Hallelujah. मसीही कौम उसका बदन है। It does not say that. नहीं बोला उसने तुम मेरा बदन हो। जब वो खुदा है तो फिर अजी ने खुदा होता बदन होंगे, आमीन। लेकिन हम कहाँ गिरे हुए? सुन लें, एक हैवान आया। कौन आया? हैवान आया। एक किथे आया? चैप्टर नंबर 3 जेनेसिस वर्स 1 लिखा। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिसे खुदा ने बनाया चालाक सी, सबसे ज्यादा नॉलेज उसके पास था, आमीन। इंसान के सबसे करीब तरीन जानवर था वो, इंसान के सबसे करीब तरीन जानवर था। और चालाकी के अंदर और जिस्मानी एट्रीब्यूट्स के अंदर वो आदम से भी 10 हाथ आगे था। ही वॉज प्रेडेटर। He can watch in darkness. He can sense the vibrations. He can listen the frequencies. You cannot hear the frequencies. That's why human being invented that mobile that can hear the frequencies. But he can hear the frequencies without any device. ये जो हवा के अंदर फ्रीक्वेंसीज है ना, जिसके अंदर हवा के अंदर आवाज़ें सफ़र करती हैं, इंसान उसको नहीं सुन सकता। इसलिए इंसान ने एक डिवाइस ईजाद की है, क्योंकि वो चीज़ें हैं बट वी कैंट हियर देम, हम उनको सुन नहीं सकते, लेकिन वो सुन सकता था। आपको पता है शैतान, वो सांप जो है वो आज भी वाइब्रेशंस को सुन सकता है, समझ सकता है, क्योंकि उसके अंदर सेंसेस जो सी हैं वो एडम से ज़्यादा स्ट्रांग थी। ही वॉज द विकेड वन। बहुत चालाक था। कितना चालाक था? सबसे ज़्यादा चालाक था। देयर आर द मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। ज़मीन के ऊपर इतनी क्रिएशन खुदा ने बनाई है कि आज करोड़ों साल गुजर जाने के बाद भी इंसान पूरी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। आज भी ईजाद करता है, वो फलानी जगह पे एक नए तरह का जानवर और एक लिविंग थिंग मिली है। और उन सब में आप सोचोगे सबसे ज़्यादा होशियार और चालाक कौन था? सरपेंट, सांप। क्या था वो? और यहाँ लिखा है कुल दश्ती जानवर, रेंगने वाले जानवर नहीं लिखा, दश्ती। दश्ती इज़ अ पर्शियन वर्ड। दश्ती इज़ अ पर्शियन वर्ड। फारसी लफ्ज़ का मतलब हत्थ पैरां वाला। इंसान भी हत्थ पैरां वाला है तो यह भी हत्थ पैरां वाला सी। लिखा है चालाक था जिनको खुदा ने बनाया था। कह रहा उसने औरत से कहा ही कैन स्पीक, वो बोल सकता था। क्या कर सकता था? बोल सकता था। और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? वो पता सी लेकिन वधा के बोल रहा सी। और औरत ने क्या किया? औरत ने सामने कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं। उन्हें भी वही गाल की थी, सब दरख्तों का फल हम खा सकते हैं। जो पहले उसको कहा है सब दरख्त के फल खा सकते थे। जितने दरख्त बाग के अंदर मौजूद थे उन सब दरख्तों का फल आप क्या कर सकते थे? खा सकते थे। दिस वॉज नॉट अ लिटरल ट्री। एक वो हकीकी दरख्त की बात नहीं हो रही जो हयात का दरख्त है, जो मौत का दरख्त है, या नहीं वो बद की पहचान का दरख्त है। दरख्त अगर आप बाइबल में पढ़ें तो ट्री इंसान को कहा गया। खुदा ने नहीं कहा अंगूर का हकीकी दरख्त में हूँ।
when he symbolized his personality with the tree. Tree human being है. Tree क्या है? Human being है. Tree beast है. Tree क्या है? Beast है. एक अंधे की आंखें खोली, कहता क्या दिखता है तेरे को? कहता मैनू दरख्त नजर आंदे ने. की नजर आंदे ने? बंदे मैनू इंज लगदे ने जिवें दरख्त खलोते हुए ने. आमीन, हालेलुया. This was the tree. And which was that tree? Who was that tree? That tree was serpent. ये ट्री कौन था? ये सांप था जो उससे हम कलाम हुआ था. वो इसी से बात करने से मना किया था, खुदा ने उसका फल खाने से मना किया था. बिकॉज गॉड नोज कि मैंने इसको अपनी इमेज पे बनाया है. ये जो बदन है ये मैंने मिट्टी से बनाया और इसमें जो स्पिरिट मैंने डाली है ये मेरी फर्जंद है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है. और if they try to create an other human being with the biological connection intercourse with that kind of thing, तो उसमें जिस्मानी क्या आ जाएगी जी? जिस्मानी फितरत आ जाएगी. क्या आ जाएगी? जिस्मानी फितरत. अभी आप लोगों को बताता हूँ जिस्मानी फितरत क्या है. जिस्मानी फितरत आ जाएगी कैसे? अगर सांप के साथ नस्ल मखलूत कर ली. गॉड नोज एवरीथिंग. खुदा को सब कुछ पता था. आमीन, हालेलुया. इसीलिए उसने फल खाने से डिनाई किया था. कोई हुक्म नहीं दिया इंसान को, क्योंकि हुक्म की ज़रूरत ही नहीं थी. ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड. इंसान खुद खुदा के कलाम से पैदा हुआ था. आमीन, हालेलुया. बट उसने आदम को कलाम से पैदा नहीं किया, उसकी रूह को ज़रूर पैदा किया, उसके बदन को पैदा नहीं किया ताकि वो गुनाह में गिर जाए. बट उसने यीशु मसीह को कलाम से पैदा किया, बदन को भी कलाम से पैदा किया. हालेलुया. यीशु मसीह की ना सिर्फ रूह खुदा थी, उसके बदन को भी उसने खुदा ने अपने कलाम से पैदा किया. His word can create body and flesh and blood. Hallelujah. But it does not create the blood of flesh of the Adam with his word. He creates the flesh with dirt. आदम की जिस्म को उसने मट्टी से बनाया. कलाम से बना सकता था बट नहीं. क्यों? क्योंकि उसने यीशु को भेजना था. लिखा है पिछले आदम के सबब से दुनिया में गुनाह आया और पहला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना. वो सेकंड आदम भी है. पहला आदम है ना, पहला आदम ही वॉज बायोलॉजिकल, ही वॉज अर्थली, एंड द सेकंड आदम वॉज जीसस क्राइस्ट, ही वॉज स्पिरिचुअल. वो रूहानी था. हालेलुया. उसके अंदर किसी इंसान का दुखम नहीं था. हालेलुया. उसके अंदर वर्ड ऑफ गॉड था. हालेलुया. तो यहाँ क्या हुआ? कहती है सारे दरख्त के फल तो हम खा सकते हैं. औरत ने सामने कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं. तू कह रहे मना की तसी तो खाने हैं सारे फल. आमीन, हालेलुया. लेकिन कहती है पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे. झूठ मार रही सी. छूने ऊने की कोई बात नहीं थी. जब इंसान कलाम को अपने ऊपर हैवी बना लेता है, बोझ बना लेता है, अपनी तरफ से बीच में मिलावटें करता है, तब वो खुदा के हुजूर से निकाला जाता है. आमीन, हालेलुया. क्या हुआ? तब सामने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी. और पहले अन्ने सन, पहले अंधे नहीं थे वो, बल्कि पहले वो खुदा के जलाल से और उसकी सच्चाई से इतने भरे हुए थे कि उनके अंदर गंदी नीयत नहीं थी. आदम और हवा एक दूसरे को देखते थे पर शर्म महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं थी नंगा होंदा की. आमीन. Because they don't know the intimation, they don't know the intercourse. Hallelujah. I think you can understand me. तो ये चीज जानते हुए उनको पता था कि हम तो नंगे हैं ही नहीं, हम तो खुदा के कलाम से ढके हुए हैं. किससे ढके हुए हैं? खुदा के कलाम से ढके हुए हैं, उसके कलाम से आरास्ता है. शैतान कहना मरोगे नहीं तुसी. क्या कहता है? मरोगे नहीं, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें उन्होंने पता ही खोल जाएंगी अखां. क्यों? क्योंकि बीस्ट की जड़ी फितरत है वो इन्ना से आ जाएगी. आमीन. किसकी फितरत आ जाएगी? जानवर की फितरत आ जाएगी, जो मेल किसी फीमेल को नहीं छोड़ता, भावें ओदी माँ होए भावें ओदी भैन होए. आमीन. और यही फितरत आज इंसान मर्द अपने अंदर रखता है. हालेलुया. कैसे? हाउ? कहता तुम खुदा की मानित नेक और बद को जानने वाले बन जाओगे. झूठ बोल रहे हैं. यहाँ खुदा नेक और बद को नहीं जानता.
ही डज नॉट एक्सपीरियंस्ड सिन, उसको पता है गुनाह क्या है लेकिन उसने गुनाह किया है नहीं। कलाम के अंदर लिखा है जो गुनाह से नावाकिफ था, खुदा जब नावाकिफ था तो ये कैसे कह रहा है खुदा की, वो अपने आप को खुदा कह रहा है। शैतान किन्नू खुदा कह रहा है, अपने आप नू खुदा कह रहे हैं। खुदा की ओ शुरू से चाहता है मैनू खुदा कहन, मेरी प्रस्तिश करे। कलाम में लिखा है शैतान इस जहान का खुदा है। आमीन। इस जहान का क्या है? इस जहान का खुदा है। और उसकी शुरू से कोशिश ये थी कि उसकी मानी चले। वो गुनाह को भी जानता है क्योंकि उसने गुनाह किया है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ सिन। कलाम के अंदर लिखा गुनाह का बानी है। कहता खुदा जानता है कि तुम खुदा की मानित बन जाओगे, नेको बद को जानने वाले। दैट वाज द ट्री ऑफ नॉलेज। और आप देखें इस काम के बाद वाकई में इंसान बड़ी अकल आ जाती है, उसके होश खोल जाते हैं, उसके कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाते हैं, उसके इरादे खतरनाक हो जाते हैं। ही बिकेम प्रेडेटर, ही बिकेम बीस्ट। वाहन बन जाता है, कहता कोई भी आए कट के रख दूंगा। हालेलुया। खतरनाक हो जाता है। वरना इंसान के अंदर खुदा ने एक हदबंदी की हुई है। आमीन। उसके जिस्म को उसने अपने रूह के जरिए कंट्रोल में रखा था। हालेलुया। और वहाँ क्या हुआ? लिखा औरत ने जो देखा कि उधर खाने के लिए अच्छा है और आंखों खुशनुमा मालूम होता है, कल बख्शने के लिए खूब है। खान चे भी अच्छा है, ठीक है, वेखन चे भी अच्छा है, आंखों की ख्वाहिश, और अकल बख्शने के लिए खूब है, अक्लमंद होने की ख्वाहिश। वो ये नहीं जानते थे कि वी ऑलरेडी हैव द नॉलेज ऑफ गॉड, वी हैव द इटर्नल पावर। साढ़े कोल कुव्वत है, असी खुदा दी मानी दा, हमें सब कुछ पता है। अलीम कुल के फर्जंद हैं हम। आमीन। हालेलुया। इख्तियार है हमारे पास। नहीं जी, उसकी बात मान ली, उसकी बात मान ली। और क्या लिखा है? लिखा है उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोर नू जाके दे होता ही आजा खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई। दुनिया में कोई ऐसा सेब, कोई ऐसी अंजीर, वट एवर फ्रूट यू कैन से है जिन्हों कान पर वो मैं तो नंगा खलोता हूँ, है कोई इंज दा? नो, नहीं है। आमीन। हालेलुया। तब उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। ये थे भी अपनी अकल लान देने। हालेलुया। अपने नंगपन को इंसान छुपा नहीं सकता। मुकाशवा के अंदर खुदा कहता है तू समझता है मैं बड़ा अमीर हो गया हूँ, मैनू बड़ी बरकत मिल गई है, मेरे को बड़ा नॉलेज आ गया है, मेरे को बड़ा पैसा आ गया है, सब कुछ हो गया है। कहता तू मेरी नज़र में जलील ख्वार, अंधा और नंगा है। हालेलुया। खुदा जानता था, खुदा जानता था। लिखा है और उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में जो फिर छुपता फिरता है। हालेलुया। फिर छुपता फिरता है, खुदे तलाश करता है, दराड़े ढूंढता है, क्योंकि खुदा की हुजूरी को फेस नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज क्रिएटर। उसकी हुजूरी को कोई शख्सियत बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसमें गुनाह है, क्योंकि जब वो आता है वो आग के कलाम में लिखा खुदा भस्म करने वाली आग, और आग में कुछ भी कायम नहीं रहता सिवाय पाकीज़गी के। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर छुपदा फिरदा सी खुदा ने, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूरी से बाग के दरख्त में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा, अल्लाह बोले तू कहाँ है, तू कहाँ है? उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा। फिर बंदे नू डर लगता है खुदा तो। आमीन। हालेलुया। फिर इंसान के अंदर फियर आता है, क्योंकि मैं नंगा था, क्योंकि मैं नंगा था। खुदा सब कुछ जानता था, फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था शायद ही इकरार कर ले, शायद ही क्या कर ले, इकरार कर ले। कहता है मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने उसे कहा तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा? किन्ने दास छड़े तेनू नंगा है? आमीन। किसने तुझे बता दिया? ये क्यों नहीं कहा उसने कि फल खा ले ही? आमीन। लिखा है बाद में, सुनो, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया? लेकिन पहले उसने किन्ने दसे है तेनू? फल खाने से नहीं पता चला, बताया गया है। क्या किया गया है? बताया गया है, क्योंकि वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। आमीन। हालेलुया। बताया, सुने, आगे सुनते जाएं, एंड वर्ड ऑफ गॉड विल मेक क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट लिसन। लिखा है क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बात मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसमें से ना खाना? मने नहीं कि मैं खाता है। कहता है आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने दरख्त का फल दिया, और मैंने कहा इल्जाम वो उत्ते ला छड़े, इन्हें किया है। ऐ मैनू फोन कर दी, मैं थोड़ी करना।
ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। दिखया नहीं खुदा था कि खुदा मैं गुनाह कर लिया, मैं करार करना, नो। क्यों? क्योंकि उसमें शैतान की फितरत समा चुकी थी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सरपेंट का तुखम उसके अंदर भी आ चुका था। ओदी जड़ी 20 वाली फितरत सी, और शैतान ने आ गया हुन गाल कर लो, कुट छड़ांगा सारिਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ खुदा ਨੂੰ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ना सोनी तू, मेरी पसली भी कट दी, ਇਹਨੇ ਖਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, इन्हें खुआया मैनू। तब खुदा ने औरत से कहा तूने ये क्या किया? उन्हें भी इकरार नहीं किया, वो आदम तो भी 4 हाथ तक गए सी। कहता तूने ये क्या किया? औरत ने कहा सांप ने मुझको बहकाया। इफ यू हैव एवर रीड द इंग्लिश वर्ड, शी सेज ही beguiled me. And what is the meaning of this word? उसने मुझे आलूदा किया, उसने मुझे नापाक किया। He breaks my virginity. Why the word of God demands the virginity? खुदा क्यों कंवारपन को मांगता है? कंवारी खुदा की बाशत कंवारियों की मानिद है। हालेलुया, हालेलुया। कहती है इन्हें मैनू पकाया, वो ही नहीं चुकी खुदावंद मैं गुनाह कर लिया, मैनू माफ कर दे। नहीं, इन्हें पकाया, उंगलियों पे उंगलियां, इल्जाम तराशियां। हालेलुया, हालेलुया। तब खुदा ने औरत से कहा तूने ये किया, क्या किया? औरत ने कहा सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा इसलिए कि तूने ये किया। he committed this thing, hallelujah, he committed adultery with the Eve. उसने हवा के साथ ज़िना किया था। That's why God said him, इसलिए कि तूने ये किया, इसलिए कि तूने ये किया, you have done this। क्या कहता है? तू सब छुपाए और दस्ती जानो, मलाउन ठहरा, लानती है तू क्या है? लानती है। की हो गए तू? लानती है। एंड ही डिकॉर्ड हिज, क्या भाई, जेनेटिक्स। हालेलुया। ही डिकॉर्ड हिज जेनेटिक्स एंड टर्न हिम इनटू अ रॉप। हालेलुया। उसके सारे डीएनए को तोड़ दिया और एक रस्सी बना दिया, उसको जा ऑन करके बता। हालेलुया, होन करके वखा मैनू। हालेलुया। कहता है तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। You will eat the dirt because you have committed this adultery with my daughter. He was his daughter. हालेलुया। तूने मेरी बेटी को गंदा किया है, तेरी जेनेटिक्स, तेरी मैंने बोटी बोटी हड्डी को तोड़ डाला है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं और मैं तेरे और औरत के दरमियान, पता जी अगे फिर नस्ल पैदा होनी है। He can stop this, but he does not stop this. हालेलुया। कहता है मैं तेरे दरमियान और तेरी नस्ल, सरपेंट सीड, सीड कहते ना नस्ल नू, कहता तेरे दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा। हालेलुया। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इब्लीस के फर्जंद और खुदा के फर्जंद, हालेलुया, खुदा के फर्जंद प्योर प्योर सीमेन ऑफ एडम, बट वी हैव लूज देम। कोई भी नहीं हुण कोई भी नहीं बचे आदम दा प्योर तुखम। एक बचया सी नूह, वो भी खत्म हो गया। उन्होंने क्यों बचाया सी खुदा ने? क्योंकि वो प्योर था। He was pure from his mother and his father too. Hallelujah, in genetics. Hallelujah. लेकिन क्या हुआ? फिर उसने औरत से कहा मैं तेरे दर्द अमल को बहुत बढ़ाऊंगा। वो इंज दी सजा के उन्होंने कहना मैं तेरा ढिड खराब कर दांगा, तू फल खा ले, तेनू टट्टियां लग जाणगियां, तेनू मोशन लग जाण, तू अज दे बाद खाए ना। Hallelujah. But why he gave him the labor pain? Why he gave her a labor pain? Labor दी क्यों pain देती उन्हें? क्यों? Why? Because she committed adultery. She committed adultery with the serpent. Hallelujah. कहता है मैं तेरे दर्द ज़ैब को बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शोर के साथ होगी। फिर उन्होंने हुकूमत दी है औरत दे उत्ते, कहता है और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। पहले नहीं कहा था उसने। और आज शैतान फेमिनिज्म की तालीम लेकर औरतों को सिखा रहा है तू उधर हुकूमत कर। वही शैतान है।
ਕਲਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੈਦਨ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ भी घूमता है घराणियां च। किसी भी बंदे में घुस जाता है, उसके आ गया ना मैं गल करो मेरे नाल, हाजिर हो जाता है, बिकॉज ही इज ए स्पिरिट, ही इज ए स्पिरिट। कहते और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उससे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, इवन ही कैंट गिव हिम कर्स, लानत भी नहीं उसको दे सकता। व्हाई? बिकॉज ही इज हिज सीड। गुस्सा जमीन पे उसको लानत भी नहीं दे सकता क्योंकि वो उसका बेटा है। ही इज हिज वर्ड, ही कैंट कर्स हिम। कहता जमीन तेरे सबब से लानती हो गई, जमीन तेरे सबब से क्या हो गई? लानती हो गई। की कर छड़े है तू। इस तरह दुनिया में गुनाह आया, इस तरह इंसान खुदा के फर्जंद से ना सिर्फ इंसान बल्कि नीचे हैवान के दर्जे पर गिर गया। बहन भाइयों की मर्यादाएं तोड़ दी, रिश्ते तोड़ दिए, मोहब्बत तोड़ दी, सब कुछ ब्रेक कर जानवर बन गया। कत्लेआम शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? कत्लेआम शुरू कर दिया। अभी मेरे साथ जल्दी से आ जाएं। हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया। सेकंड थिमोथी, दूसरा थिमोथी उसका तीसरा बाब लिखा है, लेकिन ये जान रख के आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे। फिर एंड तक ही होएगा। वाइस कहता है सब कुछ दुहराया जाता है, सब कुछ क्या किया जाता है? कुछ भी नया नहीं। कहते हैं जिन चीज़ों को हम देखते हैं वाह बड़ी नई चीज़ इन्वेंट होगी, कहते हैं कदीम से मौजूद थी। कदीम से क्या थी? मौजूद थी। कहता है ये याद रख, जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज होंगे। क्या होंगे? खुद गर्ज, जरदोस्त, शकीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, नापाक, तबई, मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश और इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। Where does the human being get this mentality? From the beast. Because beast was his father. Beast was the father of Cain. And Cain, what does Cain done? Cain murdered his brother. Why? कलाम में लिखा क्यों उसने उसको कत्ल किया? कहता है इसीलिए क्योंकि वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। कहता है औरत के सबब से गुनाह हुआ, लेकिन औलाद होने के सबब से निजात पाएगी। औलाद केड़ी? यीशु मसीह। औलाद कौन है? यीशु मसीह। कहता है बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि दुनिया के गुनाहों को, व्हाई ही डिमांड द न्यू बर्थ। क्यों? कहता है आदमी जब तक नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाहत को देख। कहता जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह। कौन है? जो रूह से पैदा हुआ है। रूह कौन है? जो रूह से पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और जिस्म की जो फितरत है, मैं आपको बताता हूँ जिस्म की फितरत। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। जिस्म की फितरत भी सुन लो। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब। सब कहेंगे हालेलुया। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। रोमियो के खत में लिखा है तुम जिस्मानी नहीं। He denied this
बॉडी, आमीन, उसने इस जिस्म को रद्द कर दिया। कहता है तू मिट्टी में से लिया गया था और मिट्टी में ही मार दिया। और हर बंदा मरता है, रास्तबाज भी मरता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने इस बदन को रद्द कर दिया है। ही कैन चेंज एवरीथिंग बट ही डज नॉट चेंज, बिकॉज वो अपने कानून के अंदर तरमीम नहीं करता, आमीन, क्योंकि उसका कानून अटल है। उसका कानून क्या है? वो आप अपने कानून को पूरा करता है। उसने कहा था बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। कहता जेड़ा गंदा खून अंदर आ गया ना तो कट नहीं ना देगा, माफ़ नहीं किया जाएगा, आमीन। बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। तो इंसान और भेड़ बकरियों का खून इस काबिल ही नहीं था, तो उसने वो अपने कानून को तोड़ सकता था, लेकिन उसने खुद इंसान बनकर आकर हमारे लिए क्या दी? जान दी, अपना लहू बहाया। कहते ए काबल है, कहता जो मेरे खून में से नहीं पीता और मेरे गोश्त में से नहीं खाता उसमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, आमीन, हालेलुया। जिस्म के काम सुन लें, गलतियों का खत 5वां बाब उसकी 19 लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी हरामकारी। जिस्म की फितरत ही हरामकारी, जो पैदा होता ना बच्चा उदों ही हरामकारी ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ है, आमीन। ये मेंटालिटी उसके अंदर बचपन से ही होती है। नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित, इनकी बाबत में तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा पेशतर जिता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, है इन्हीं ने। और यूहन्ना कहता है काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था, वो शरीर था पुत्र सी सप दा, आमीन, हालेलुया। और बाद में उसने पूरी नस्ल इंसानी को मखलूत कर दिया, मिक्सचर बना दिया उसने। और आज इस ज़मीन पर जितने मौजूद है सब में सांप का खून है, लेकिन खुदा ने नजात के लिए अपनी जान दी है, जिसमें खुदा का रूह है। अब बात जिस्म की नहीं रहेगी, अब बात रूह पे आ गई। जिस्म को वो ऑलरेडी डिनाई कर चुका है। अब बात किस पे आ गई है? रूह पे आ गई है, जिसमें खुदा का रूह है। बिकॉज द सन्स ऑफ सर्पेंट्स डज नॉट हैव स्पिरिट ऑफ गॉड। उनमें जान तो है, they have soul, they have blood, they have everything, but that does not have the spirit of God, because रूह का फल है क्या? वर्स नंबर 22, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी रूह का फल है। और बाइबल मुक़द्दस हमें रूहानी बनने को कहती है। क्या बनने को कहती है? कहता है पल भर में पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा, जेड़े मर गए ने जिंदा हो जाएंगे, जेड़े जिंदा ने वो बदल जाएंगे। ये जिस्मानी फानी बदन जो है हयात अबदी का जामा पहन लेगा, ये बदन चेंज कर देगा, मार देगा इसको, हालेलुया। जो जिंदा होंगे उनको भी, और जो मर चुके हैं ईमान में, जो मरे हैं, जो नजात पाकर मरे हैं, जो सच्चाई से वाकिफ होकर गुनाह की गुलामी से आज़ाद किए गए हैं। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया था कि तेरे खिलाफ गुनाह। यूहन्ना कहता है जिसमें तेरा तुखम बना रहता है वो गुनाह नहीं कर सकता। His word of God is तुखम, हालेलुया। तुखम आंडे नूं कहंदे ने फारसी च। तुखम आंडा, आंडा की है जेड़ा चीज़ां नूं क्रिएट करदा है। What creates each and everything? The word of God creates everything, हालेलुया। जिसमें खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम उसी बंदे में आता है जिसमें खुदा की रूह है, हालेलुया। जो रूह से खाली है वो हमेशा ऊंट कटारे उगाता है। वो हमेशा क्या उगाता है? ऊंट कटारे उगाता है। उस पर फल कभी नहीं लगता, उस पर फल कभी नहीं लगता। कुछ भी कर लो फल नहीं लगना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट ही नहीं है। वो खुदा के कलाम को सुनता ज़रूर है, वो खुदा के कलाम को सुन के हालेलुया हालेलुया ज़रूर करता है, लेकिन उस पर फल नहीं लगता, उस पर फल नहीं लगता। उस पर फल ना लगने का क्या सबब है? उस पर फल ना लगने का सबब भी ये है कि वो खुदा कलाम पे मान ही नहीं रखता। क्या नहीं करता? फिर से मैं पढ़ने लगा हूँ 2 तिमोथी 3 बाब उसकी पहली ऐसे ध्यान से सुने, मेरे पास 5 से 10 मिनट है खाली। लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, मेरा काम पूरा है, खुदा का कलाम भी खड्डे से जाए, आमीन। खुदा भी खड्डे से जाए, खुदा का कलाम भी खड्डे से जाए, और लोग भी खड्डे से जाए, पादरी भी खड्डे से जाए, आमीन। सारे खड्डे से जान, मेरा काम पूरा होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। खुद गर्ज होंगे, जर दोस्त होंगे, शेखीबाज होंगे, मगरूर होंगे, बदगो होंगे, तोमते लगाने वाले, माँ बाप के नाफरमा, माँ प्यो ने कह लो जा तुहाडा प्यो बने फिरना, निकल इत्थों, मैं तेरा भी प्यो हाँ, मैं तेरा भी बाप। जानवर की फितरत, कुत्ते का बच्चा पैदा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है अपने प्यो को काट छड़ दे,
हैवान की फितरत है। किसकी फितरत है? हैवान। खुदा के बेटे आदम में ऐसी फितरत नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। तबई मोहब्बत से कर, मोहब्बत किसे नाल नहीं होती। और ए रूहानी मोहब्बत की गल भी नहीं कर रहा, ए तिब्बी मोहब्बत की गल कर रहा, जिस्मानी मोहब्बत ये भी नहीं होती। सिर्फ ख्वाहिश होती है। सिर्फ की होती है? ख्वाहिश होती है, चंद लम्हा दी, वो बस। तबई मोहब्बत से खाली संग दिल, जो मर्जी के अंदर हो इतना सुनेगा, हाँ हाँ ठीक है ओके ओके वेल एंड गुड, लेकिन चलना मैंने अपनी राह पे। तू जो मर्जी बोल, मैं तेनू भी नहीं छड़ांगा, दुनिया नू तेरे खिलाफ कर दांगा। तू समझना कि मैं षड्यंत्र रचांगा। आई विल प्ले द पॉलिटिक्स। गॉड डज नॉट लाइक द पॉलिटिक्स। वो सियासतें नहीं करता, वो मोहब्बत रखता है। वो क्या रखता है? लिखा है दगाबाज होंगे, तुंद मजाज होंगे, नेकी के दुश्मन। किसके दुश्मन होंगे? जड़ा नेकी कर दे ना उन्होंने ही पलट के फाड़ छड़ देने। आमीन हालेलुया। नेकी के क्या होंगे? दुश्मन होंगे, दगाबाज होंगे, धोखे देने वाले, ढीठ होंगे, ढीठ। पुत्र इंज ना करी, ठीक है नहीं करा, करेगा वही। पुत्र इंज ना कर, ठीक है नहीं करा, करेगा वही, ढीठ। की होएगा? जैसे कल रात को इसके ऊपर कोई रूह हाजिर हो गई थी। ये भाई ये ढीठ बन गया था, इसमें ढीठ वाली रूह आ गई थी। घमंड करने वाले और खुदा की निस्बत, यानी खुदा की निस्बत, खुदा के बरअक्स। दिस डज नॉट गिव द प्रायोरिटी टू गॉड। किसको प्रायोरिटी देंगे? ऐश इशरत को। किसको प्रायोरिटी देंगे? ऐश इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। क्या किस किस्म के लोग हैं वो? 5वीं आयत के अंदर लिखा, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, चर्च आएंगे, कलाम सुनेंगे, हालेलुया हालेलुया के नारे लाएंगे, वजह रखेंगे। क्या रखेंगे? वजह, यानी ख्वाहिश है बस। ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ चर्च, आई एम पेइंग द टाइट्स, मैं 10वां हिस्सा दे रहा हूँ, आई एम पेइंग द ऑफरिंग, आई एम जस्ट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, मैं खुदा के कलाम पर अमल कर रहा हूँ। ठीक है, वजह कलाम की क्या रखी है? वजह। खुदा के कलाम नू मजाक समझे हुए है, करते रहा मैं पूरा हुक्मां ते अमल करना। एक आया यीशु के पास, कहता है नेक उस्ताद, कहता नेक किनू कहना, नेक ते की है। वो उसको बता रहा था कि तेरी मेंटालिटी नू मैं जानना वा। कहता है नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? कहता जा हुक्मों पे अमल कर। क्या कर? हुक्मों पर अमल कर। कहता सारे हुक्म मनने ने में बचपन तो ईमानदार है, लेकिन उसके अंदर वजह थी, फिर भी निजात पाने की, दीनदारी की, फिर भी उसके अंदर वजह थी, तड़प थी उसके अंदर। देन ही स्पीक्स द ट्रुथ। कहता सच्चाई तुम्हें आजाद करे। सच्चाई उसको बताई। कहता तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की कमी है, जा अपना माल बेच और गरीबों में। उन्हें नहीं क्या बेच के मैनू लिया दे, मैनू तेरा माल नहीं चाहिए। आमीन हालेलुया। कहता है आसमान की सारी मामूरी और अल्लाहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर मुझ में सुकूनत करती है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। एंड आई डिक्लेयर ऑन दैट पुलपिट, अगर मेरा बाप इस आसमान और ज़मीन का मालिक है ना, then I am also the owner of this world and each and everything. हालेलुया। मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं। कहना तेरे च खराबी है, जा बेच दे सारा कुछ, जाके गरीबां नू दे दे। नजात चाहिए ना, यही तेरे च खराबी है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर तरह का गुनाह है। मुंह बन गया होता, की बन गया? वजह तो बड़ी सी, हुण कलाम असर कर रहा सी, हुण तलवार चलाई है खुदा ने। लिखा है वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। They cannot accept the power of God. They just listen the word of God. कलाम को सुनते हैं और सुनने की हद तक सुनते हैं और कह ये देते हैं जी खुदा कलाम बेतासीर। कलाम लगा खुदा कलाम हरगिज बेतासीर नहीं। ओ बंद तोड़ छड़ दे, हड्डियां तोड़ छड़ दे, जोड़ों को तोड़ डालता है, कब्रों को फोड़ डालता है। हालेलुया। मुर्दा हड्डियों के ऊपर चमड़ी वापस ले आता है, लेकिन किसके लिए? जो असर को कबूल करता है। किसको कबूल करता है? असर को कबूल करता है, उसके लिए नहीं जो सिर्फ वजह रखता है। इत्थे जिन्ने वजह ले आंदे ने ना, उन्हां ते खुदा दा कलाम असर नहीं करदा।
आमीन, हालेलुया। नस गया, टुर गया, नहीं आया, कहता मेरे पीछे हो ले, आके मेरे पीछे हो ले। असर कबूल नहीं कर सकता था, खुदा नूं पहला पता सी, इसलिए कहंदा नेक किन्नू कहना है। हालेलुया। कहता है ऐसों से भी किनारा करना छड़ दो उन्होंने। कहते हैं मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर आ जाओ। खुदा अपनी दुल्हन को अब जमा कर रहा है, अलग कर रहा है। एंड ही सिलेक्ट्स द इंडिविजुअल्स, ही नेवर सेलेक्ट द मल्टीट्यूड। He once select the multitude and then he rejects each man. कौम पूरी निकाली थी ना मिस्र में से, किस लिए निकाली थी? इसराइल ले जाने के लिए, इसराइल के अंदर लेके जाने के लिए निकाली थी ना। तो क्या पूरी कौम गई थी इसराइल? नो, ओनली 2 people, यशुआ एंड कालेब। यशुआ और कालेब 2 बंदे से जो दाखिल हुए थे। जब से मैंने खिदमत शुरू की हज़ारों आए, बहुत लोगों को सुना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें खुदा कलाम असर कर रहा है। आमीन, हालेलुया। बाकी सारे वजह ले ने फॉर्मेलिटी पूरी करन आंदे ने। की पूरी करन आंदे ने? खुदा भी खुश है तो मैं भी अपनी दब के रखा। हालेलुया। खुदावन कहते हैं ऐसों से क्या कर ले? किनारा कर ले। कह रहे हैं उन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। किस लिए आते हैं? देयर इंटेंशन, उनकी इंटेंशन सुन लें। घरों में किस लिए आते हैं? दबे पांव घुस आते हैं ताकि उन छोरी औरतों को काबू कर लें। औरतां नूं काबू करन आंदे ने। की करन आंदे ने? औरतां नूं काबू करन आंदे ने। देयर इंटेंशन, देयर मेंटालिटी इज दिस। वो यार उस चर्च कुड़ी बड़ी सोहनी है, उत्थे जाना है, उत्थे पादरी दे पैर घुटणगे, पादरी दी क्वायर च शामिल हो जाएंगे। पादरी कोई ऐसा है, मैं नहीं मानता, मैं खादम हूं, मैं बचपन से खादमों के साथ चल रहा हूं, मुझे एक खादम दिखा दे जिसने सेटिंग करवाई हो। बुरा भी होगा ना तब भी वो ये काम नहीं करेगा। आप ही कर देने। लड़कियां तैयार होकर सुर्खियां लगा के, जीन्सें चढ़ा के और टॉप्स पहन के और मेकअप लगा के क्वायर में क्यों जाती हैं? अपने मामू को दिखाने जाती हैं या अपने पादरी को। पादरी तू बड़ी सोहनी लग रही है। And he is not servant of God, he is servant of Satan. हालेलुया। क्यों जाती हैं? लड़कों को रागिब करने के लिए। छिछोरी हैं, क्या है? और वो लड़के किस लिए आते हैं? वो दबे पांव क्यों घुस आते हैं? ताकि औरतों को काबू करन। लेकिन जब उनको मना किया जाता है, वो पलट कर खादम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। पलट के क्या करते हैं? और तू ही सेटिंगा कराना है, तू ही मैनू लेके जाना है। His intention is not that. This is your intention. हालेलुया, हालेलुया। कहता है उन्हीं में से वो लोग हैं, किन में से? जो सिर्फ वज़ा रखते हैं, असर उसर ले नहीं आए। And because they do not have the spirit of God, they just have soul. हालेलुया। काइन जो है शाम से पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी वो वज़ा रखता था जो कुर्बानी लेके खुदा की हुजूरी में आया था। नजात पाने की क्या रखता था? बट ही डिनाइड द ट्रुथ कि खून बहाने नाल माफी मिलेगी। वो हाबिल ने कहीं किया, बिकॉज ही वॉज द सीड ऑफ एडम। वजह उसमें भी थी, लेकिन सच्चाई उसमें नहीं थी। सच्चाई जानने के बावजूद उसने सच्चाई का इनकार किया। कलाम में लिखा काइन शुरू ही से खूनी और जज्बाती था। क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई पे कायम नहीं रहा। हालेलुया। और इब्रानियों 11 बाब के अंदर लिखा है कि ईमानी से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। हालेलुया। बाय फेथ, एंड फेथ कम्स बाय हियरिंग, एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जो वजह खाली रखते हैं, असर उसर नहीं आते जी। मैं तो बस जाना, स्टडी लेना, गीत गाना, प्रे चेन च बहना, फिर यहाँ से निकला, फिर वही पुरानी इंसानियत, फिर वही पुरानी इंसानियत। पौलुस कहता है जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह सोचता था, लेकिन जब बड़ा हो तो बचपन की बातें तर्क कर दी। खुदा उसको पसंद करता है जो तर्क करता है, तौबा कर दे। की कर दे? तौबा कर दे। की कर दे? तौबा करता है। जो पुरानी बातों को क्या कर देता है? तर्क कर देता है। गॉड लव्स हिम बिकॉज हिज स्पिरिट इज इन दिस मैन। हालेलुया। ए जेड़े बाकी आंदे ने छोरियां औरतों को काबू करने लिए आंदे ने, लिखा है जो ऑलरेडी गुनाहों में दबी हुई हैं। ऑलरेडी क्या हुई हैं? गुनाहों में दबी हुई हैं।
और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में है। मेकअप नहीं छड़ सकदियां क्योंकि उसकी गुलामी कर दिया ने, जीन्स पाना नहीं छड़ सकदियां क्योंकि उसकी गुलामी कर दिया ने, स्लीवलेस पाना नहीं छड़ सकदियां क्योंकि उसकी गुलामी कर दिया ने। आमीन। किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकती क्योंकि तरह तरह की ख्वाहिशात में क्या है, बसी हुई है, गुलामी में है। खुदा कहता है सच्चाई से वाकई वो सच्चाई तेनों की करेगी। और ये आपका मेकअप, आपकी जीन्स, आपकी पर्सनालिटी आपको एक दिन कटहरे में खड़ा करेगी और इल्ज़ाम लग रहा हो तू ना किया, लगा आपने किया भी नहीं होगा। कैसे? वाई? बिकॉज गॉड सेड, तुम सुन चुके हो पिछलों से क्या कहता है, ज़िना मत करना, डू नॉट कमिट एडल्ट्री, ज़िना ना करे आज। कहना लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जिसने बुरी नीयत से किसी औरत को देखा वो उसके साथ ज़िना। तो जब मैं किसी औरत को बुरी नीयत नाल वेखांगा तो ज़िना का खाली इल्ज़ाम मेरे उत्ते लगेगा। ज़िना एक ताली से होता है। तो कुड़ी भी कटहरे च आके खलोएगी, वो कहेगी खुदावन मैं तेनू वेखिया भी नहीं, कहेगा उन्हें तो तेनू वेखे, उन्हें तो तेनू वेखे, उन्हें तो वेख के नीयत की है। वो खुदावन मैं तो बुरखा पाया, खुदा तो बुरखा पाया सी। He was wearing shorts, you was wearing jeans, and your body parts was visible. That's why he makes this intention in his mind. You are also guilty as much as he is. हालेलुया। तू ही विच शामिल है, तेरा मेकअप शामिल है, तेरे स्लीवलेस शामिल ने कि तू ओनू ये सोच दे उत्ते उकसाया है जो तरह पहले ही छछोरियां ने। और पहला जी क्वायर बनी ना, पहले ही छछोरियां की क्वायर, तो जोड़े मुंडे आते उन्होंने पसंद ले आते हैं, बाद च पलट के पादरी नूं कहंदे ये सैटिंगां करांदा है, ये की करदा है, ए सैटिंगां करांदा है, ये तो झूठा है, तो मफाद तेनू है पादरी नूं है। हालेलुया। मफाद के लिए तू आता है या पादरी आता है? पादरी तेरे कार नहीं आंदा, तू पादरी दे कार आना है। आमीन। हालेलुया। क्या है जी तू? क्या है तू? तू तो भाई मोहब्बत से खाली है। तू क्या है? तू खुद गर्ज है, तुझे अपना गर्ज है। तूने उस गर्जी के अंदर खुदा के कलाम को भी क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या कह रहा है, मैं अपनी तार बस स्टार्ट करके जानी टन 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 टन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पहला तो ही ख्वाहिशां जो फसियां ने तो किस लिए आंदे ने, ताकि काबू च करन। और तबई मोहब्बत भी नहीं है, रूहानी तो दूर की बात है, तबई मोहब्बत भी नहीं है, सिर्फ खूबसूरती को देख के उसके जाल में फंस जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और लिखा और हमेशा तालीम पाती रहती है, औरतां नूं तालीम दी जाती है, हमेशा तालीम पाती रहती है, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। उन्होंने समझ ही नहीं आती हक दी, सच्चाई दी समूह तो लंघदा जाता है, वो पता नहीं की भौंक रहा है, ਉਹਦੇ खिलाफ वो है तो सानू कुट के ही रखता है, यह तो बंदा ही चंगा नहीं है, तो कहना मारी जाओ। ओ भाई, वो आपकी जान बचाना चाहता है, उसको असल मोहब्बत उस शख्स को है आपसे जो आपको बुराई से मना करता है। कहने ये नफरत कर दे मेरे तो, मोहब्बत वो कर दे, एला पुत्र 100 रुपये जा के चरस पी ले, माई फादर loves me very much, he gives me money for drugs, he loves me, my father is a very loving and caring person, बड़ी मोहब्बत कर दे मेरे तो। अबे डंडा लो, उसको मारो, उसकी गंदी बदरू को मार मार के उसके जिस्म में से निकाल दो। खुदा कलाम कहता है छड़ी उठा की कर, छड़ी चुक तो कोटो नू मार उसको। आप छोड़ देते हैं उसको, आप क्या कर देते हैं, कहते हैं तू जो करेगा मैं भी करूंगा, तेरे नाल प्यार करना। वो आप उससे नफरत करते हैं, आप उससे क्या करते हैं, और मरने से पहले बचा लो उसको। खुदा ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। Why God created the father and mother? He can raise the child from the stones, but why he did not do that? क्यों उसने बायोलॉजिकल बर्थ को भी आने दिया? He gives the responsibility. Hallelujah. He gives my responsibility to my father and my mother. And if they denied his word, अगर ये रोकते नहीं है मुझे, अगर ये मुझे मारते नहीं है, then ये मेरे माँ बाप ही नहीं। हालेलुया। मारो उस शख्स को, हालेलुया। उस शख्स की हड्डियां तोड़ दो जिसके अंदर शैतान घुसा हुआ है। आमीन। वो आप अगर उससे मोहब्बत करते हो ना, मारोगे उसको। मिसाल के अंदर सुलेमान कहता है बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पे उसे बड़ा होकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया,
हाँ, कानूनी पहचानते। और जिस तरह का यनीस और यम्रियस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। सच्चाई नू डिनाइट कर देने, सच्चाई नू की कर देने। और यसू जदों तक रोटियां खवांदा सी ना, रोटियां खवांदा सी, दुआवां करदा सी, बड़ी बरकतां देंदा सी, शिफावां देंदा सी। यसू यसू यसू, ही इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। हालेलुया। तो नबियों में से कोई नबी है, हालेलुया, ये खुदा का नबी है, हालेलुया, ये खुदा का नबी है, ये खुदा का नबी है, हालेलुया, ये खुदा का बर्रा है, हालेलुया, ये खुदा का बर्रा है। जदों उन्हें कहा सांप के बचो, हालेलुया, ए सफेदी बिरी दीवारों, हालेलुया, जदों उन्हें तलवारां चलाइयां, हालेलुया, जब उसने बुराइयों की काट छांट शुरू की, कहने लगे हुए तेरा कलाम तो नागवार, ऐसी चलने छड़ के तेनू। ओ भाई है वेख, तू सानू आराम खोर कहना, तू हमें आराम कर कहता, तू हमें नाजायज औलाद कहता है। तू आप नाजायज है, तेरा तो प्यो ही कोनी। आमीन। गो एंड रीड द हिस्ट्री। दे सेड टू जीसस क्राइस्ट, तू आरामजादा है, तेरा तो प्यो ही कोनी। आमीन, हालेलुया। उन्होंने क्या किया? झुके नहीं, खुदावंद माफ कर दे हमें, झुके नहीं, उल्टा पलट के उस पर इल्जाम लगा दिया, तेरा कलाम नागवार है, तू हरामजादा है, हम जा रहे हैं छोड़ के तुझे। किसको छोड़ दिया उन्होंने? उन्होंने जिंदगी को, हक की पहचान को छोड़ दिया। हालेलुया। हक की पहचान को क्या कर दिया? छोड़ दिया। लिखा है जिस तरह यनीस और यम्रीस ने, ये दोनों जो ना फिरौन के बंदे थे। मूसा जो जादू कर, मूसा जो काम करता था, खुदा करता था, ये भी कर करके वो खाते सन। कहते सन ਇਹਦਾ खुदा को ਵੱਡਾ नहीं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ भी पावर्स ने। आमीन, हालेलुया। लिखा है ये लोग भी हक की मुखालफत में हैं, उनकी तरह सच्चाई के। ये ऐसे आदमी है जिनकी अकल क्या हो गई है? बिगड़ गई है। अकल क्या हो गई है? बिगड़ गई। और ये ईमान के एतबार से नामकबूल है। खुदा की नज़र में वो शख्स नामकबूल है और खुदा की लानत है उसके ऊपर। आमीन। खुदा की उसके ऊपर क्या है? लानत है। मगर इससे ज़्यादा ना बढ़, ये तो ज़्यादा बढ़ के कुछ कर भी नहीं सकते। आमीन। दे कैंट डू एनीथिंग मोर देन दिस। हालेलुया। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इस वास्ते कि उनकी नादानी के सबब सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी, जैसे उनकी भी हो गई थी। हालेलुया। क्या हो जाएगी? जाहिर हो जाएगी। मैं आखिरी वाला पढ़ूंगा, उसके बाद इसको क्लोज करूंगा। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। लिखा है रोमियो का खत, उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। हालेलुया। उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। किस लिए छोड़ दिया? जाओ बेहुरमतियां करो एक दूजे दियां। हालेलुया। हर तरह की बेहुरमती दुनिया में आज हो रही है, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर क्या कर दिया? झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश की, औरत की परस्तिश शुरू कर दी। आमीन, हालेलुया। और अबादत की बानिस्बत उस खालिक को जो अब तक महमूद है। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन औरतों ने अपने तबई काम के खिलाफ ताबे काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया? नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। और नापसंदीदा अकल क्या करती है? नालायक हरकतें करती है। नालायक हरकतें करें, और वो क्या हरकतें करते हैं? वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए, और हसद, खून रेजी, झगड़े, मक्कारी और भुगत से मामूर हो गए। और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, ऐश शिकन, तबई, मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं। देयर इज़ ओनली वन पेनल्टी एंड दैट इज़ डेथ पेनल्टी। खुदा के कलाम में एक ही सज़ा है, भावें सुई चोरी की है, भावें जहाज़ चोरी किया है, जो जान गुनाह करेगी मरेगी। लिखा है फिर भी नाफिक आप ही ऐसे काम करते हैं कि बल्कि और करने वालों से भी क्या होते हैं? खुश होते हैं। क्या होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम उन्हें आवाज़ देता है, बिकॉज ही डाइड फॉर एवरीवन।
हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपनी जान उनके लिए दे दी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर मान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। थिमुथियुस के अंदर पौलुस रसूल कहता है बस जो कोई 22वीं आयत दूसरे बाब की लिखा है जवानी की ख्वाहिशों से भाग, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी, जेड़े खुदा दी नज़र च पाक ने सच्चाई ते कायम ने उनके साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी, ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर। ये जो यंग एज के अंदर इंसान नादानियाँ करता है, हुज्जतें करता है, घमंडियाँ करता है, ये चीज़ें कहता है इनसे क्या कर, किनारा कर, क्योंकि तू जानता है इससे झगड़े पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? हम ना सिर्फ अपने घर में आग लगाते हैं औरों के घर में, बल्कि खुदा के खादम के घर में भी आग लगा देते हैं। जानता है तू कि क्या पैदा होते हैं? झगड़े पैदा होते हैं। और लिखा है मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। आमीन। खुदा का बंदे का काम नहीं झगड़ा करना। आमीन हालेलुया। मुनासिब नहीं कि खुदावन का बंदा झगड़ा करे। मैं खाली खुदा का बंदा नहीं, या सारे खुदा के बंदे ने जिन्होंने करार करके बपतिस्मा लिया है। आमीन। तुसी ओदे फर्जंद हो। आमीन। और अगर आप दुनियावी बातों और जिस्म की ख्वाहिशात और हुज्जतों के अंदर फंसे हैं तो सुन लें, खुदा आपको मौत के घाट उतारेगा। वो माफ़ नहीं करता, ये मत सोचे माफ़ कर देता है। वो माफ़ उसको करता है जो इकरार करता है। हालेलुया। माफ़ उसको करता है जो झुक जाता है। हालेलुया। लिखा है मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी और तालीम देने के लायक और बुर्दबार और मुखालफों को अलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उनको तौबा की तौफीक बख्शे। हो सकता है, पता नहीं, 100% श्योरिटी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि जिसमें खुदा का रूह ही नहीं कलाम में लिखा वो उसका नहीं, जो उसका नहीं वो गुनाह तो बाज नहीं आ सकता। आमीन हालेलुया। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। और 26वीं आयत सुन लें, खुदा के खादम की क्या हैसियत है। लिखा है खुदा के बंदा के हाथ से, खुदा के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर। तानू मर्जी कितों खुदा दसेगा? अपने खादम के जरिए दसेगा। असीर का मतलब समझते, गुलामी। दुनिया की गुलामी से छूटकर खुदा की गुलामी में आ जाओ। आमीन हालेलुया। अपने आप को किसका असीर बना लो? खुदा का असीर बना लो। कहते हैं और खुदावन के बंदे के हाथ से आप ही नहीं कर सकते तुसी, वरना खुदा चरवाहे ठहरांदे ही नहीं। ये कहता है मैं आप ही कर लाँगा, इनू वाले समझ नहीं बच्चे ने। कहते मैं आप ही कर लाँगा, मैनू यीशु की भी जरूरत नहीं, मैनू पादरियां की जरूरत नहीं, मैनू नबी की भी जरूरत नहीं। लिखा खुदा के बंदा के हाथ से। हालेलुया। क्योंकि उसका हाथ उसका नहीं है, उसका हाथ खुदा का हाथ है। कहता है इन छोटों में से अगर किसी एक के साथ किया गोया मेरे साथ किया। हालेलुया। कहता है खुदा के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर अबलीस के फंदे से छूटे। मैं आपको गवाही देता हूँ, आप अबलीस के फंदे से बगैर खादम के हाथ में आए छूट नहीं सकते, नहीं छूट सकते। मेरे 8 से 10 शागिर्द हैं जो मेरे से बड़े हैं, वो सब ने ड्रग्स छोड़ी थी, सब ड्रग एडिक्ट थे। और आप उनसे मिलें, बातें करें, वो आपको बताएंगे, कहेंगे जब तक हम पास्टर साहब के कन्ने बंधे रहते हैं ना, आते रहते हैं, अपने सारे काम छोड़ के दिया गल्ला सुनते रहने, हम ड्रग्स नहीं करते। और जिस दिन हम इसको छोड़ देते हैं गुनाह में गिर जाते हैं। आओ, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है खुदा अपने खादम में होकर काम करते हैं। आमीन। उसके हाथ से जो है खुदा के क्या हो जाओ, असीर हो जाओ। और अबलीस के फंदे ने अबलीस दे। हालेलुया। अबलीस दे फंदे ने उन्हें ऑलरेडी सानू फितरत दे छड़ी, लेकिन देखता है ना कि ये फितरत से आज़ाद हो रहा है, फिर उहदे च रूहानी तौर पर आके काम कर दे। आमीन। किसी को औरत के जाल में फंसा देता है, किसी को शहवत के जाल में फंसा देता है, किसी को पैसे की लालच में फंसा देता है, किसी को किस तरह, किसी को किस तरह, क्योंकि उसका काम है हलाक करना। उसका काम क्या है? बल्कि खुदा का कलाम का फैसला ये है कि खुदा किसी की हलाकत। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं खुदा उनकी हजूरी में, और इस कलाम के लिए हम भाई नदीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तेरी तारीफ करते हैं आज के हसीन दिन के लिए खुदा तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शा।
और इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस टाइम के लिए खुदा